इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है डेबॉर साम्राज्य की एक रानी को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। डेबॉर साम्राज्य एक ऐसी जगह पर होता है जो पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ था। डेबॉर की रानी प्रेग्नेंट थी और वो एक बहुत ही अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। रानी जब अपने राजमहल से बाहर निकलती है तो उन्हें एक गुलाब का फूल दिखाई दिया था जो पूरे बर्फ के अंदर अकेला खड़ा होता है। रानी अब जैसे उस गुलाब के फ्लावर को टच करने के लिए गई तभी अचानक उनकी उंगली में एक कांटा धस गया था। उस कांटे की वजह से रानी के कुछ ब्लड नीचे गिरने लग जाते हैं। अब ये पूरा सीन देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने एक विश मांगी कि मेरी होने वाली बेटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और उसे इस गुलाब की तरफ बहुत बहादुर बनाया जाए। थोड़े समय के अंदर रानी को एक बहुत ब्यूटीफुल बेटी होती है जैसा कि उन्होंने विश मांगा था। उन्होंने तो बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा था, लेकिन कुछ समय बाद ही रानी की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी के जाने के बाद स्नो वाइट बहुत अकेली हो गई थी। स्नो वाइट के फादर भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे सत्ता को संभालने के लिए। उसी समय एक डार्क आर्मी उनके किंगडम पर हमला करने के लिए चली आई। स्नो वाइट के फादर यानी किंगडम के राजा अपने सैनिकों से उनसे फाइट करने के लिए चले गए। उन्हें पता चलता है कि ये डार्क आर्मी तो पत्थरों से बनी हुई है जैसे कि कोई काला जादू किया गया हो, लेकिन इतनी ज्यादा सैनिकी बल के कारण राजा वो पूरी जंग जीत जाते हैं। डार्क आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। राजा जब अपने सैनिकों के पास आए तो पता चला कि उन्होंने एक लेडी को पकड़ कर रखा है। उस लेडी का नाम रेविना था और जब राजा ने उसे देखा तो वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। रेविना काफी ब्यूटीफुल थी। तो अब होना क्या था, राजा रेविना को अपने महल में लेकर आते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। यहाँ पर राजा अब रेविना के बहुत ही ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। रेविना तो सिर्फ इतना कहती है कि इससे पहले भी एक राजा ने मुझे अपनाया था, लेकिन उन्होंने तब तक ही मुझे अपने पास रखा जब तक मैं जवान रही। हम जैसे लोगों की कोई अहमियत ही नहीं होती। इसीलिए अब रेविना मौका देखकर एक चाकू उठाती है और सीधा राजा को मार देती है। अब यहाँ राजा के मरने के बाद किंगडम पूरी तरीके से आजाद था। रेविना तुरंत ही अपने डार्क आर्मी को यहाँ पर बुला लेती है और बाद में हमें पता चला कि उस पूरे डार्क आर्मी की रानी रेविना ही है। ये सब रेविना का प्लान था राजा को मारकर इस पूरे किंगडम पे कब्जा करने का। सारी चीजें क्लियर होती हैं और धीरे धीरे रेविना ने पूरे लोगों पर कब्जा कर लिया था। स्नो वाइट उस समय छोटी थी और जब वो बाहर निकलकर इस तरीके के आतंक को देखती है तो वो अपने एक दोस्त विलियम और उसके फादर के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। पर अफसोस रेविना के कई सोल्जर्स ने स्नो वाइट को पकड़कर बंदी बना लिया था। रेविना को हमेशा पीछे वाले महल में ही रखा जाता। धीरे धीरे पूरे किंगडम के ऊपर रेविना ने अपनी डार्क आर्मी का कब्जा कर लिया और राजा के सारे सैनिकों को अपनी तरफ कर लिया था। रेविना के पास बहुत सारी ब्लैक मैजिक की शक्तियां मौजूद थी और वो उसी की मदद से वहां पर राज किया करती। इतने साल बीतने के बावजूद भी रेविना बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी शक्तियों की मदद से जवान लड़कियों की सारी ब्यूटीफुलनेस खींच लेती थी। और यही रीजन था कि रेविना आज भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। रेविना के पास एक मैजिकल मिरर होता है। उस मिरर से वो जो भी सवाल पूछती है वो सही बोलता है। रेविना तो अब मिरर के सामने आकर बोलती है कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। गोल्डन मिरर ने बताया कि अब तक तो तुम ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन स्नो वाइट के आने के बाद अब वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की बन गई है। और अब यहाँ मिरर ने तो रेविना के फ्यूचर के बारे में भी बताया कि आगे चलकर स्नो वाइट ही उसके मरने का कारण बनेगी। लेकिन अगर रेविना किसी भी तरीके से स्नो वाइट के दिल को हासिल करने में कामयाब हो गई तो उसकी जान बच सकती है और वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की बनकर रहेगी। रेविना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और अब उसे पता था कि आगे क्या करना है। रेविना ने अपने भाई को बुलाया और सीधा स्नो वाइट का दिल ला कर देने के लिए कहा। रेविना का भाई सीधा स्नो वाइट के महल में जाता है जहाँ पर स्नो वाइट को दिखाया गया कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। स्नो वाइट को पता था कि ये सोल्जर जरूर उसे मारने आए हैं, इसीलिए अब वो रेविना के भाई को चकमा देकर सारे सोल्जर्स को बीट करते हुए वहां से भाग जाती है। सभी सोल्जर्स उसके पीछे लग गए थे क्योंकि किसी भी हालत में स्नो वाइट को पकड़ना था। स्नो वाइट वहां से निकलते हुए एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। ये डार्क फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक था, जहाँ मैजिकल क्रिएचर्स के साथ साथ ऐसे खतरनाक डेविल्स रहा करते थे जो इंसानों को कच्चा चबा जाए। रेविना की वो डार्क सीना डार्क फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहां उनका जादू चलता नहीं था, इसीलिए सारे सोल्जर्स वापस लौट जाते हैं। बेचारी स्नो वाइट अकेले ही उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाते जा रही थी बिना इन बारे में सोचे कि अब उसकी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। स्नो वाइट उस डार्क फॉरेस्ट के अंदर गुम हो चुकी थी और उन्हें नहीं समझता कि वो किस तरफ जाए। कई अनजान क्रिएचर्स ने उसे घेर लिया था और स्नो वाइट वहीं पर बेहोश हो गई। यहाँ पर जब रेविना को ये सारी बातें पता चलती है कि स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट के अंदर भाग चुकी है
है तो उसे किसी भी हालत में पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन रवीना को ये भी पता था कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर उसकी शक्तियां काम नहीं करती, तो इसीलिए वो अपने भाई से बोल रही थी कि हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर पहले भी जा चुका है। अब रवीना उनके साम्राज्य के एक बहादुर आदमी जिसका नाम एरिक था उसे बुलाती है। एरिक पहले भी डार्क फॉरेस्ट के अंदर से जाकर आ चुका था। रवीना ने इस पूरे प्रोसेस के बारे में एरिक को बताया और उसे स्नो वाइट को पकड़ कर लाने के लिए कहा, लेकिन एरिक डार्क फॉरेस्ट में जाने से मना कर देता है क्योंकि ये इतनी ज्यादा खतरनाक जगह थी कि वहाँ से जिंदा बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब रवीना के पास काला जादू होता है। उसने अपनी जादू की मदद से एरिक के सारे पास्ट की चीजें पता कर ली थी। दरअसल एरिक की एक वाइफ बहुत पहले मर चुकी होती है, तो रवीना उसके इमोशन का फायदा उठाकर उसके सामने ये शर्त रख रही थी कि अगर तुम मेरे लिए स्नो वाइट को लेकर आ जाओगे तो मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को वापस जिंदा कर दूंगी। अब एरिक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेबस हो गया था। उसे अपनी वाइफ को किसी भी हालत में लाना था, इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए एरिक यहाँ रवीना के भाई और कुछ सोल्जर्स के साथ सीधा निकल पड़ा डार्क फॉरेस्ट के अंदर। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है और बहुत ही मैजिकल क्रिएचर्स। एरिक यहाँ कई बार आ चुका था तो उसे रास्ते का अच्छा नॉलेज होता है, इसीलिए वो लगातार ट्रेवल करते हुए स्नो वाइट को आखिरकार ढूंढने में कामयाब भी हो गया। वो स्नो वाइट को अपने साथ पकड़कर लेकर जाने लगा क्योंकि उसे अपनी वाइफ को जिंदा कराना था। लेकिन स्नो वाइट एरिक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे उनके हवाले मत करो, वो मेरी जान लेकर मेरा दिल बाहर निकालना चाहते हैं जिससे कि रवीना की ताकतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्नो वाइट तो एरिक को भी बताने लगी कि रवीना ने जो भी तुमसे वादा किया है वो आखिर में तुम्हें धोखा ही देगी। एरिक इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए रवीना के भाई को कहता है कि मैं तुम्हें स्नो वाइट तभी दूंगा जब रवीना मेरी वाइफ को जिंदा करेगी। रवीना का भाई इससे बहुत ज्यादा हंसने लगा क्योंकि रवीना के पास भले ही काफी सारी शक्तियां हो, लेकिन वो किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती। यानी एक तरीके से उसने अपना काम निकलवाने के लिए एरिक को झूठ कहा। सारे सैनिक अब जैसे ही स्नो वाइट को पकड़ने के लिए जाते हैं तो एरिक उन सभी से फाइट करते हुए उन्हें मारने लगता है। किसी को नहीं अंदाजा था कि एरिक एक अच्छा सोल्जर है। उसने सारे सैनिकों को तो खत्म कर दिया, लेकिन रवीना का भाई अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। स्नो वाइट तो एरिक को समझाने लगी कि प्लीज मुझे मेरे दोस्त के फादर के पास छोड़ दो, वहाँ पर मैं पूरी तरीके से सुरक्षित रहूंगी। लेकिन इन सारी चीजों में एरिक का कुछ फायदा नहीं है। तभी स्नो वाइट ने एरिक को कई सारे सोने के सिक्के देने का वादा किया। इस बात से एरिक मान जाता है और स्नो वाइट को उस डार्क फॉरेस्ट में आगे लेकर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें राजा ल्यूक दिखाए जाते हैं जो विलियम के फादर थे। ल्यूक ने तो विलियम को बोल दिया होता है कि स्नो वाइट महल से भाग चुकी है और वो डार्क फॉरेस्ट में है जहाँ उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। विलियम ये बात सुनकर काफी चौंक गया और वो सीधा निकल पड़ा स्नो वाइट की जान बचाने के लिए। विलियम को पहले ही पता था कि स्नो वाइट को नुकसान पहुंचाना कौन चाहता है और उसके पीछे कौन पड़ा है, तो इसीलिए विलियम सीधा रवीना के भाई और उसके सैनिकों के पास चला जाता है। विलियम ने तो रवीना के भाई से कहा कि मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी आर्चरी करता हूँ। लेकिन रवीना का भाई कहने लगा कि हमारी टीम में पहले से ही बेस्ट आर्चर्स हैं। उनमें से एक सोल्जर सीधा हमला करता है विलियम के ऊपर, लेकिन विलियम तो बड़ी आसानी से बच गया और एक एरो निकालकर सीधा उसी सोल्जर को मार दिया। इतनी अच्छी आर्चरी की स्किल्स देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और अब रवीना के भाई ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। विलियम चाहता था कि वो उसकी टीम में रहकर सारी बातों के बारे में पता करे और स्नो वाइट तक पहुंच जाए। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिक और स्नो वाइट दिखाए जाते हैं जो कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। एरिक को पता था कि आगे कितने बड़े खतरे आने वाले हैं और वैसा एक्चुअल में हो भी जाता है क्योंकि अब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर मौजूद था। ये क्रिएचर इतना खौफनाक होता है कि एरिक भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। उस बड़े से क्रिएचर ने एरिक को इतना घायल कर दिया और उसे नीचे फेंक दिया होता है, पर जैसे ही वो उसे मारने जा रहा था तो स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है। स्नो वाइट ऐसा दिखा रही थी कि वो उस क्रिएचर को जरा भी चोट पहुंचाने के इंटेंशन से नहीं आई है। वो सब तो डार्क फॉरेस्ट क्लियर करके आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत में तो वो क्रिएचर स्नो वाइट पर भी हमला करने गया, पर स्नो वाइट उसे आंख दिखाने लगती है जैसे कि वो यहाँ की रानी हो। ये ट्रिक काम भी करती है और वो क्रिएचर बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। यानी कि इस बार स्नो वाइट ने एरिक की जान बचाई थी। दोनों अब धीरे धीरे वहाँ से उठते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें इस डार्क फॉरेस्ट से निकलना ही होगा, नहीं तो ये सारी परेशानियां आते ही रहेंगी।
अब लगातार आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे आने पर एरिक और स्नो व्हाइट की मुलाकात कुछ लेडीज से होती है। वो सभी ट्राइब की लेडीज लग रही थी जिन्होंने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एरिक उन्हें समझाता है कि हम सभी बचते हुए निकल रहे हैं रेविना नाम की एक क्वीन से। रेविना नाम सुनते ही उन ट्राइब की लेडीज ने एरिक और स्नो व्हाइट को अपने नाव पर बिठा लिया था। वो सभी डार्क फॉरेस्ट से उन्हें बचाते हुए दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। एरिक भी उनके ऊपर भरोसा कर लेता है क्योंकि ये बहुत नॉर्मल लग रहे थे। कुछ देर बाद नाव से ट्रेवल करते हुए वो सभी एक ट्राइब में आ चुके होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज रहा करती थी। बात ये होती है कि रेविना ने यहाँ पर भी हमला किया था और वो सारे मेल सोल्जर्स को अपने साथ जंग में शामिल करने के लिए चली गई थी। ऊपर से यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स और लेडीज रहती हैं उन्होंने अपना चेहरा खराब करके रखा था। ये इसीलिए ताकि रेविना किसी भी लड़की को अपने साथ ना लेके जाकर उसकी ब्यूटी एब्जॉर्ब ना करे। एरिक और स्नो व्हाइट फील कर सकते थे कि ये सभी यहाँ पर कैसी जिंदगी काट रहे हैं। उन सभी को हमेशा डर लगा रहता कि रेविना और उसकी सेना वाले यहाँ पर हमला ना करे। अब थोड़े समय में यहाँ एरिक को पता चल जाता है कि स्नो व्हाइट तो एक राजकुमारी है। एरिक को लगने लगा कि स्नो व्हाइट यहाँ पर सेफ रहेगी तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। वो जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंचा तभी अचानक रेविना का भाई अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर आ चुका था। उसने देखते ही देखते पूरे ट्राइब वाले लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर भारी भरकम आग लग चुकी थी और फैलती ही जा रही होती है। दूर से यहाँ एरिक ने सब कुछ देख लिया होता है, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए चला आया, लेकिन वो अकेला इतने सैनिकों से तो नहीं लड़ सकता था। इसीलिए एरिक ने स्नो व्हाइट को पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। थोड़े समय के लिए वो पानी के अंदर ही छुपा रहता है क्योंकि वो सेफ जगह थी इन सैनिकों से बचने के लिए। अब हमें यहाँ क्वीन रवीना दिखाई जाती है जिसकी हालत पहले से बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी तो सिकुड़ने लगी थी और वो पहले से बूढ़ी होती जा रही होती है। ये सब इसीलिए क्योंकि अब रवीना के अंदर वो पावर नहीं बची। रवीना इस मोमेंट पर अपने बचपन का एक पल याद करती है जहाँ उसके कबीले पर किसी बड़े राजा ने हमला कर दिया था। सारे सैनिक मारे जा चुके थे, इवन रवीना के फादर को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन उस मोमेंट पर रवीना की मदर ने एक लिक्विड के अंदर अपनी कुछ खून की बूंदे डाल दी और वही लिक्विड अपनी बेटी रवीना को पिला दिया। ये एक पावरफुल लिक्विड होता है जैसे कि रवीना को एक आशीर्वाद मिल रहा था कि तुम बहुत ब्यूटीफुल बनोगी, ब्यूटीफुल ही तुम्हारी असली ताकत रहेगी, लेकिन यही ब्यूटीफुलनेस एक दिन तुम्हारी जान भी लेगी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। इतने सालों में रवीना ने अपनी काली शक्तियों की मदद से बहुत ही ज्यादा आतंक मचाया था, लेकिन जब पता चला कि स्नो व्हाइट उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है तो रवीना के अंदर की सारी शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। और जब तक रवीना स्नो व्हाइट को मारकर उसका दिल नहीं ले लेती तब तक उसकी हालत ठीक नहीं होगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि रवीना की जान चली जाए। हमें तो अब यहाँ पर एरिक और स्नो व्हाइट को दिखाया जाता है जो उस पूरे सैनिकों से बचते हुए आगे निकल पड़े थे। वो दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे तभी उनका पैर एक ट्रैप में फंस गया। दोनों पेड़ से लटके हुए होते हैं और थोड़ी देर के अंदर वहाँ कुछ डॉर्फ लोग आ गए थे। ये सभी डॉर्फ यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पकड़ते थे और उनका सामान लूट लेते थे, पर अफसोस उन्हें एरिक और स्नो व्हाइट के पास कोई भी काम की चीज नहीं मिलती। डॉर्फ लोगों ने डिसाइड किया कि इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। तभी स्नो व्हाइट कहती है कि तुम सभी को उस खतरनाक राजकुमारी से लड़ना चाहिए क्योंकि सारी चीजें उस रवीना की वजह से ही हो रही हैं। पर डॉर्फ लोगों ने कहा कि हमारे राजा मैग्नम के मरने के बाद हमने ये सारी चीजें छोड़ दी। उसी मोमेंट पर स्नो व्हाइट ने बोला कि वो मेरे फादर थे और मैं उनकी बेटी हूँ। इस बात पर किसी को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक बूढ़ा डॉर्फ ये देखकर पहचान जाता है। उसने कहा कि स्नो व्हाइट एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और यही रवीना को मारेगी। आगे चलकर रवीना इस पूरे साम्राज्य की रानी बन सकती है। ये सुनने के बाद सारे डॉर्फ लोगों ने दोनों को आजाद कर दिया और अब वो सब उन दोनों को लेकर एक गुफा के रास्ते से दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर एक परियों की दुनिया थी। ये दुनिया एकदम सेफ होती है। साम्राज्य की रवीना के हाथों में आने के बाद कई सारे मैजिकल क्रिएचर्स और परियां यहाँ आकर रहने लगे। इस जगह पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। स्नो व्हाइट और एरिक को यही लगने लगा कि यहाँ पर जब तक वो रहेंगे तब तक सेफ होंगे, पर अफसोस रवीना के भाई ने इस लोकेशन का पता लगा लिया था। वो तो अपने कई सारे सैनिकों के साथ वहाँ आकर सब पर हमला करने लगता है। विलियम भी उनकी टीम में शामिल था जिसकी नजर तुरंत ही स्नो व्हाइट के ऊपर जाती है। विलियम अब सारे सैनिकों को पलटवार करते हुए अब स्नो व्हाइट की जान बचाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रवीना का भाई एरिक से फाइट कर रहा था। दोनों एकदम इक्वल लेवल पे मौजूद थे और एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे होते हैं। तभी एरिक को बहुत ज्यादा कमजोर करने के लिए रवीना के भाई ने बताया कि जब मैं तुम्हारी वाइफ को मार रहा था तो वो तुम्हारा नाम ही चिल्ला रही थी, लेकिन तुम उस जगह पर नहीं मौजूद थे। इस बात से एरिक को पता चल गया कि रवीना के भाई ने ही उसकी वाइफ का मर्डर किया है। एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और सीधा रवीना के भाई को उठाकर नुकीली लकड़ी के टुकड़े पे फेंक दिया। रवीना का भाई अधमरा हो चुका था। वो टेलीपैथी से अपनी बहन रवीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय रवीना भी कुछ मदद नहीं कर सकती थी
थी क्योंकि उसकी ताकतें भी कम हो चुकी हैं। रेविना अपने भाई से माफी मांग रही थी। रेविना का भाई कुछ देर के अंदर ही अपना दम तोड़ देता है। वहीं स्नो वाइट भी विलियम को पहचान गई थी कि ये उसके बचपन का दोस्त है और यहाँ पर वो उसकी मदद करने आया है। विलियम अब सारे सैनिकों के साथ स्नो वाइट को लेकर वहाँ से जाने लगा। विलियम ने स्नो वाइट से बताया कि हमें जल्द से जल्द हमारे फादर के किले के पास पहुंचना चाहिए, वहाँ पर हम पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे। अब ट्रेवल करते हुए वो एक रात आइस वाले माउंटेन पर ही रुकते हैं। विलियम और स्नो वाइट एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे क्योंकि वो बचपन के दोस्त होते हैं। उन दोनों की तो सारी यादें ताजा हो चुकी थी। देखकर ऐसा लगता था कि विलियम स्नो वाइट को पसंद करता है, लेकिन अब विलियम ने स्नो वाइट को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एप्पल खाने के लिए दिया। स्नो वाइट विलियम पर पूरा भरोसा करती थी, इसीलिए वो उस एप्पल को खा लेती है। लेकिन अगले ही मोमेंट में स्नो वाइट की बॉडी एकदम कमजोर होने लगी। बाद में पता चला कि इस सेब के अंदर तो पॉइजन मिला हुआ था। सामने की तरफ स्नो वाइट जिसे विलियम समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो राजकुमारी रेविना होती है। रेविना ने तो अपना भेष विलियम जैसा बना लिया और यहाँ स्नो वाइट को उसने अपने जाल में फंसा भी लिया था। स्नो वाइट तो उस पॉइजन के कारण मरने लगी थी। रेविना यही कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी खूबसूरती एब्जॉर्ब कर लूंगी, और एक स्नो वाइट ही थी जिसकी वजह से रेविना की शक्तियां कम होती जा रही थी। लेकिन सारी चीजें अब ठीक हो जाएंगी। रेविना स्नो वाइट को मारकर उसका दिल निकालने ही जाती, तभी उस जगह पर विलियम और एरिक आ चुके थे। वो तुरंत ही स्नो वाइट को बचाने के लिए रेविना पर हमला करते हैं, पर रेविना वहां से गायब हो जाती है। विलियम और एरिक को पता चला कि स्नो वाइट मर चुकी है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए, खास करके विलियम जो उसका बचपन का दोस्त था। विलियम तो यहाँ स्नो वाइट को प्यार करने लगा और उसे किस भी करता है, लेकिन स्नो वाइट अभी भी नहीं उठी थी। स्नो वाइट को ट्रांसफर कर दिया गया था विलियम के फादर के किले के अंदर। एरिक अब उसके पास चला जाता है और उसे देखकर काफी रोने लगता है। एक समय पर एरिक भी स्नो वाइट से बहुत प्यार करने लगा था क्योंकि एरिक स्नो वाइट के अंदर अपनी मरी हुई वाइफ को देखता है। जितने भी पल एरिक ने स्नो वाइट के साथ गुजारे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने वाइफ के साथ ही है, और इस तरीके से स्नो वाइट की हालत देखकर एरिक बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। एरिक यहाँ अपना प्यार इजहार करने के लिए स्नो वाइट को जाकर किस कर लेता है, और अगले मोमेंट में हमें दिखाया गया कि श्राप पूरी तरीके से टूटने के कारण स्नो वाइट जिंदा हो चुकी है। यानी कि स्नो वाइट और एरिक का प्यार इतना सच्चा था कि रेविना का श्राप ही खत्म हो गया। स्नो वाइट पूरी तरीके से ठीक होकर सीधा अपनी प्रजा के पास आती है। स्नो वाइट सारे सैनिकों को विश्वास दिलाने लगी कि हम अगर साथ हो जाएं तो रेविना को हराया जा सकता है। रेविना बहुत ही ज्यादा बुरी है और उसके खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी अपने हक के लिए। अब तो सभी को पता चल चुका होता है कि स्नो वाइट राजकुमारी है और वो जिंदा हो चुकी है। तो अब सारे के सारे सैनिक उनकी बात मानने लगे और एक प्लान बनाकर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। एरिक भी बात से खुश था और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ बहुत ही बड़ी सेना रेविना के किंगडम में इंटर कर जाती है हमला करने के लिए। शुरुआत से ही वो डोमिनेट करने लगे थे क्योंकि इस तरीके का अचानक हमला कोई भी सैनिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ किंगडम में सभी सैनिक रेविना के किंगडम पर हमला कर रहे थे और अब रेविना के पास स्नो वाइट पहुंच चुकी थी। रेविना वापस से खूबसूरत हो चुकी होती है क्योंकि इसके बदले उसने कई सारी जवान लड़कियों की जान ली थी। स्नो वाइट भी अपने पूरे आर्मर के साथ होती है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि स्नो वाइट रेविना को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। रेविना के पास बहुत सारी काली शक्तियां हैं। वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा स्नो वाइट को मारती है और उसे डैमेज पहुंचाती है। अब तो रेविना एक आग के गोले के ऊपर बैठ गई और अपनी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करने लगी। उसका सिर्फ इतना कहना था कि मेरी काली शक्तियों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इन सारी चीजों के बाद स्नो वाइट उससे फाइट करते जा रही थी। रेविना ने तो चाकू उठा लिया और स्नो वाइट को डैमेज पहुंचाते हुए उसका दिल निकालने लगी, पर स्नो वाइट ने उसका हमला रोक लिया था। रेविना को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि स्नो वाइट के दूसरे हाथ में एक और खंजर है और अब स्नो वाइट ने उसी चाकू को जल्द से जल्द रेविना के पेट में घुसा दिया। रेविना बहुत कमजोर हो जाती है। धीरे धीरे रेविना की सारी शक्तियां जाने लगी और वो वहीं पर अपना दम तोड़कर मर जाती है। यानी कि ये पूरी जंग अब स्नो वाइट के सैनिकों ने जीत ली है। पूरा किंगडम रेविना के इस आतंक से आजाद हो चुका था और अब सारे सैनिक मिलकर स्नो वाइट को अपनी नई राजकुमारी बना देते हैं। स्नो वाइट इस पूरे किंगडम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएगी और इनकी प्रोटेक्शन करेगी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।